हुआ सम्मान बेटा, बहुत हुआ सम्मान, बहुत हुआ सम्मान। बंगाल में चुनाव हो चुके हैं और बंगाल के हालात आप लोग देख ही रहे हैं। देश का जो मीडिया है वो मीडिया सिर्फ मोदी जी के गुणगान, मोदी जी ने ये कर दिया, मोदी जी ने वो कर दिया, अमित शाह उनके चाणक्य ऐसे प्लानिंग की, वैसे प्लानिंग की, और ममता बनर्जी उनका भ्रष्टाचार हार गया, और ममता बनर्जी की तानाशाही हार गई, और मोदी जी और भाजपा ने कर दिखाया, पिछली बार यहां तक पहुंचे थे, इस बार उन्होंने ये कर दिया। और सारा चैनल, सारे लोग इसी में लगे हुए हैं। और बंगाल में जिस तरीके की खुले तौर पे हिंसा, बवाल, लफड़े, आगजनी हो रही है, कोई चैनल दिखाने को भाई साहब तैयार नहीं है। अगर ये सोशल मीडिया ना हो तो बिल्कुल ऐसा लगेगा राम राज हो रहा है, लोगों को घर से निकाल निकाल के मारा जा रहा है, कहीं किसी को कुर्सियां तोड़ी जा रही हैं, कहीं किसी विधायक को मारा जा रहा हो। जय श्री राम के नारे तो ऐसे लगाए जा रहे हैं भाई साहब, पूछिए मत। जय श्री राम मारो, जय श्री राम, जय श्री राम। कहीं पर आगजनी हो रही, कोई महिला जा रही है, किसी विधायक को पकड़ के और लुंगी पहन करके सड़कों पे हाथों में डंडा लेकर जय श्री राम, जय श्री राम। ये जय श्री राम, ये भगवान का स्मरण हो रहा है, ये प्रभु राम की आराधना हो रही है। मतलब जय श्री राम के नारे को इन लोगों ने क्या बना दिया है। जय श्री राम, ये प्रभु के नाम पे, राम के नाम पे लोग एक दूसरे का अभिवादन करते थे, जय श्री राम। और उसी कोमल प्यारे एक मतलब सांस्कृतिक धार्मिक वो नारा बना दिया गया राजनीतिक, और उसको मतलब जगह जगह लफड़े और पंगे में उस नारे का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये भगवान श्री राम का मान सम्मान हो रहा है, ये सनातन धर्म के मानने वाले लोग हैं, ये सनातन धर्म का उत्थान हो रहा है। जय श्री राम का नारा लगा लगा करके किस तरीके से, और एक नहीं, दो नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, 50 वीडियो आ रहे हैं। अगर आप कुछ बोल दोगे ना तो आपके ऊपर एक्शन हो जाएगा कि आपने कैसे बोल दिया, ये वीडियो क्यों दिखा दिया, ये कैसे डाल दिया, वो कैसे डाल दिया। एक्स वाले, मेटा वाले, फलाने वाले, और ये इंस्टाग्राम वाले, ये लोग आपका चैनल ब्लॉक कर देंगे, आप क्यों दिखा रहे हो। मतलब नेशनल मीडिया तो कुछ दिखा नहीं रहा है, अगर जो लोग दिखाने की कोशिश करें तो उनके ऊपर भी ये है। और ये तो कह रहे थे कि हमने वहां पर कितनी सेना की फोर्स की 700 टुकड़ियां लगा दी हैं जो 6 महीने तक रहेंगी, ताकि वहां पर किसी तरीके का हिंसा या बवाल ना हो। और भाई साहब वो 600-700 जो टुकड़ियां लगाई गई थी वो किसकी मदद के लिए लगाई गई थी, इन गुंडों की मदद के लिए। क्योंकि कितनी जगह तो देख रहा है सेना वाले अपना डंडा और चीजें और टोपा और हेलमेट लगा के चुपचाप खड़े हुए हैं, ये लोग कुर्सी तोड़ रहे हैं, आग लगा रहे हैं, और जिस तरीके की चीजें आ रही हैं वो बेहद शर्मनाक है। मतलब बंगाल में ही चुनाव हुआ है, बाकी कहीं चुनाव नहीं हुआ है। तमिलनाडु में भी वहां के जो स्टालिन है वो बुरी तरीके से वो भी हार गए हैं, उनकी सरकार, उनकी सत्ता चली गई है। तो दूसरी पार्टी वहां पर भारी विजय जीत चुकी है, केरला में भी दूसरी पार्टी ने जीता है? तो वहां पे क्या, खाली बंगाल में भाई यही तांडव असम में करो, असम में हमारी सरकार है, हम नहीं होने देगा, मतलब ये। लेकिन अब इतने साल बाद इनकी सरकार आई है तो ये जो गुंडे, बदमाश, मवाली, ये जो छिपे बैठे हुए थे, इन सबको हवा दे दी गई कि जाओ बवाल काटो, जाओ लफड़ा करो, जाओ चिल्लाओ जय श्री राम, तब हिंदू जागेगा, तब हिंदुत्व का उत्थान होगा। इतने सारे शर्मनाक वीडियो, इससे सिर्फ बात बंगाल की नहीं है, पूरे देश की छवि खराब हो रही है। क्योंकि आजकल मीडिया और इंटरनेट का जमाना है, ये तस्वीरें, लेकिन यहाँ पर देश की छवि को किसको पड़ी हुई है। एकदम मणिपुर वाला जो हाल था, मणिपुर जैसे हालात हो गए हैं। और कहीं कोई इतनी बड़ी हिंसा चीजें हो रही हैं, अब तो आप वहां पर जीत गए हो, आप जीत का जश्न दिल्ली में मना रहे हो, और सारे नारे लग रहे हो, और अगले चुनाव की तैयारी कर रहे हो, लेकिन ये आपको नहीं दिखाई पड़ रहा है। अगर ये आपको दिखाई पड़ रहा है और आप वाकई में देश को लेकर के चिंतित हो, आप राष्ट्रवाद का आपके अंदर कुछ है तो क्या आपको उठ करके खड़े होकर के बोलना नहीं चाहिए कि इस तरीके की हिंसा ठीक नहीं है। क्या सिर्फ चुनाव में जो हमारे गृह मंत्री, जो प्रधानमंत्री जी, जितने मंत्री थे वो डेरा डाल के बैठे थे, अब वहां की हिंसा हालात देख करके अब किसी का जाने का मन नहीं कर रहा है कि अब वहां पर जा करके इस तरीके से भाई ये ना हो, इसको जा करके हम अपने भाषण से, चीजों से हम जाकर रोकें। लेकिन रोकना किसको है?
मुझे तो लग रहा है कि जिस तरीके से हिंसा फलाना डेमाका बवाल सब हो रहा है, मुझे लग रहा है कि छूट दी गई है इन लोगों को कि जाओ, जब तक है कुछ समय जाओ, तुम लोगों को जो करना है कर लो, और बाद में हम आ जाएंगे, शपथ खाने के बाद में हम आके रेडी हो जाएंगे और फिर हम कहेंगे बस करो। और दुनिया में मीडिया में हो गए, देखिए इतनी हिंसा हो रही थी और इन्होंने आकर के उस हिंसा को संभाल लिया। ये है इस सरकार में ताकत कि इतनी बड़ी हिंसा को किस तरीके से संभाल लिया। तो भाई साहब वो खबर बनेगी कि किस तरीके से आके हिंसा को संभाल लिया, लेकिन ये जो हो रहा है ये खबर भी नहीं बन रही है, किसी चैनल में भी नहीं दिखाई जा रही है, इसके बारे में चर्चा भी नहीं हो रही है, डिबेट भी नहीं हो रही है। कोई न्यूज मीडिया के जो लोग उछल उछल के बोलते थे ना कि ये देखो वहां पर, ये देखो मुनीर को कब्जे में ले लिया गया है, ये देखिए भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी जीत, ऐसे उछल करके कैमरे में घुस जाते थे ना, वो सब शांत बैठे हुए। शांत नहीं, वो खुशी मना रहे हैं। चैनल वाले, मीडिया वाले खुशी मना रहे हैं कि वहां पर भाजपा जीत गई, भाजपा जीत गई। और एक तो कह रहा कि 800 सालों बाद बंगाल में भाजपा का उदय हुआ है। बताइए 800 साल, मतलब जिसके मन में जो आ रहा है। भाई चुनाव है, ममता बनर्जी हार गई, हार गई है। इससे पहले भी बहुत सारी पार्टियां हारी हैं, लेकिन हारने का मतलब ये है कि आप ऐसा जश्न मनाओगे। जश्न भी मनाओ, जश्न मनाने में भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस तरीके से सड़कों पे उतर करके खुलेआम, तो यही तो पहले भी होता था जब आप लोग बोलते थे कि बंगाल में देखिए चुनावी हिंसा। तो इस बार सब हेडलाइन और न्यूज मीडिया वाले बता रहे थे कि इस बार चुनाव में हिंसा नहीं हुई। तो इसका मतलब यह है कि इस बार चुनाव में हिंसा नहीं हुई, इतनी सारी फोर्स लगा दी गई थी। ये था कि चुनाव में हिंसा नहीं होने देंगे, क्योंकि उसमें हिंसा हो गई तो हमारा नुकसान हो सकता है, इसलिए हिंसा तब ना हो, चुनाव जीतने के बाद में हिंसा होगी इस बार। तो चुनाव जीतने के बाद हिंसा हो रही है। तो भाई साहब आप में और उनमें क्या फर्क रह गया? पहले के शासन में भी यही सब गुंडा बदमाशी, आगजनी और ये सब होता था। तो वही अगर आप कर रहे हैं, आपके लोग कर रहे हैं, तो अब आने वाले समय में यही होगा। और सिर्फ क्या है, किसी मुद्दे पे चुनाव हुआ होता तो कोई बात नहीं थी कि भाई किसी मुद्दे पे भ्रष्टाचार में ममता बनर्जी भ्रष्ट थी, हटा करके फेंक दिया गया, या और कोई मुद्दा था कि भाई नारियों का वहां पर सम्मान नहीं था, या लड़कियों को सुरक्षा नहीं थी, इस मुद्दे पे चुनाव होता तो कोई बात नहीं, उठा के फेंक दिया। लेकिन चुनाव ही हिंदू मुसलमान के मुद्दे में हुआ है, चुनाव ही उन्माद के मुद्दे पे हुआ है, चुनाव ही सनातन के मुद्दे पे हुआ है। तो अब देश में जहां पर सनातन मुद्दा है, और सनातन का मुद्दा इन्हीं के पास है, हा? कोई दूसरी पार्टियां हैं वो सनातन को मुद्दा नहीं बनाती हैं, वो तमाम दूसरे देश के जरूरी, अपने प्रदेश के जरूरी चीजों को मुद्दा बनाती हैं। तो जो सनातन को मुद्दा बने तो तुम तो अकेले जीत जाओ। हिंदू हिंदू हिंदू, तो हिंदुओं को यही जो लफड़ा हो रहा है, यही लफड़ा दिखा करके दूसरे प्रदेश में वहां पर लफड़ा कराना, और सारे हिंदू हिंदू एक हो जाओ, भगवा का उदय हो गया है। भगवा का उदय हो गया है इसलिए हुआ है, आज यहां हुआ है, कल वहां हुआ है, और देश में जगह जगह कितनी बार बवाल हो गए। मणिपुर में जो कुछ भी हुआ है वो सब चल रहा है, चलता है, या चुप। अभी यहाँ पे चल रहे हैं, कोई बोल रहा है? कुछ नहीं बोल रहा, सब चुप के चुप है ना। बस ये सब ये देख करके करो चीजें, यही जो है ना, उनकी खुराक यही है। तो उनको खुराक मिल रही है, जाओ तोड़ फोड़ चीजें, ये वो बवाल, क्या क्या हो रहा है। महिला शक्ति वंदन की बात कर रहे हैं, महिलाओं के साथ में जय श्री राम। ये कौन सा जय श्री राम है? ये कौन सा महिला अभिनंदन है? ये क्या है? क्यों हो रहा है? चुनाव जीतना, भाई जीत गए, और कितना और भी जो जो भी राज्य बचे हैं वो भी आप जीत लो, सब कुछ एकदम सारा अपनी झोली में डाल लो, सब कुछ आप ही करो। हम तो कह रहे हैं दूसरे को चुनाव लड़ने भी मत दो। और कह क्या रहे हैं, आने वाले टाइम में यही होगा, अकेले ही चुनाव लड़ेंगे और आप अकेले ही जीतिए, अकेले ही राज करिए। लेकिन कम से कम देश में शांति तो रहने दीजिए। देश में इस तरीके से उन्माद का जहर तो मत बोइए, देश को तो बचाइए। प्रदेश तो आपने जीत लिया, और जो बचा है वो भी जीत लेना आप। अभी यूपी, पंजाब, उत्तराखंड सब जीत लो, वो सब आपके पास पहले से भी है। भैया किसी को नहीं चाहिए, लेकिन देश में शांति तो रहे। और इनको लगता भी यही है कि बस विपक्षी लोग एक दिन आकर के ये कह दें कि हमें कुछ नहीं चाहिए भैया, तुम ही जीत जाओ, बस देश में शांति बने रहे। ये चाहते हैं कि बस विपक्षी लोग आकर के ये कह दें, फिर हमको चुनाव की भी जरूरत नहीं है, चुनाव हम ऐसे ही करा लेंगे, कि जैसे दूसरे देशों में होता है, कोरिया वोरिया में है ना, चुनाव होता है लेकिन वोट मिलता किसको, जीतता कौन है, बनता कौन है। तो बस वैसे ही माहौल चाहते हैं। लेकिन बड़ा अफसोस है कि जिस तरीके से जो बंगाल में हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए।
बहुत हुआ सम्मान बेटा बहुत हुआ सम्मान बहुत हुआ सम्मान